हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कुछ ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। इसके बारे में देखिए, समांतर श्रेणी √18, √50, √98 और 162 का सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमसे बोला गया। तो √18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 9 गुने 2। रूट के अंदर में लिखेंगे तो 9 स्क्वायर होता है किसका, 3 का। तो 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा 3√2। 50 को हम लोग लिख सकते हैं उसी प्रकार के, रूट अंदर 25 गुने 2। 25 किसका होता है, 5 का, लिखेंगे 5√2। दिया हुआ है 98, इसको लिख सकते हैं 49 गुने 2, मतलब 7√2। फिर है 162, और इसको क्या लिख सकते हैं, 81 गुने 2, मतलब 9√2। हम देखते क्या है कि सब में डिफरेंस कितना है, क्या 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 में 2 जोड़िएगा 7, 7 में 2 जोड़िएगा 9, सबका डिफरेंस कितना का है, 2 का। और √2 लगा हुआ था, √2 क्या हो जाएगा, 2√2, ऑप्शन नंबर बी। या इसको आप घटा घटा के लिख सकते, दूसरा में से पहला को घटाइएगा, 5√2 में से 3√2 को, 5 में से 3 गया, कितना आ गया, 2√2। फिर उसी प्रकार 7 में से 5 को घटाइए तो 2√2। तो देखते क्या है, सबका डिफरेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है, 2√2, 2√2। इसीलिए सर्वांतर जो होता है, जिसको हम लोग डी भी बोलते हैं, सर्वांतर जो होता है दूसरा में से पहला को घटाने वाले क्रम को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। तो तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चौथा में से तीसरा को, अगर सभी बराबर बराबर आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या है, सर्वांतर बोलते हैं, आई मीन डी बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा में से पहला को घटाइए, तीसरा में से दूसरा को घटाइए। तो दूसरा कितना है, ए में से 2/3 को घटाना है। T3 है कितना, 2 में से किसको घटाइएगा, ए को घटाइएगा। अब कहेंगे सर कैसे करेंगे, देखिए ये ए जैसे वैसे रहने दीजिए, इधर माइनस में है, इधर लिए क्या चीज हो जाएगा, प्लस में ए। ये 2 जैसे था वैसे, ये माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2/3। ए और ए को जोड़िएगा, 2a आ जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2, 8/3। 2a बराबर आ गया कितना, 8/3। ए का वैल्यू निकलेगा तो 8/3, इधर गुना में 2 था, इधर आएगा तो भाग में। 2 से 8 को काटिएगा 4 बार में, ए बराबर आ गया कितना, 4/3, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। देखिए ए बराबर दे दिया 2, डी निकालिएगा तो दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 3। जहां भी वा लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं एन बराबर। तो एन बराबर कितना हो गया, 11। 11वां पद दे दिया, हमको पूछ रहा है समांतर श्रेणी। तो टी एन बराबर समांतर श्रेणी मतलब एपी बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह 2 रखेंगे, एन के जगह 11 माइनस 1, और डी के जगह पर कितना रखेंगे, 3। 11 में से 1 गया, 10 गुने 3, लिखेंगे 2 प्लस 10 दिया, कितना हो गया, 30। 30 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 32, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी का कहीं पर भी लिखा हो 10वां पद, 5वां पद, 11वां पद, 20वां पद, जहां भी वा लिखा रहेगा तो सबसे पहले जो फर्स्ट होगा उसको ए बराबर कहेंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो वो जो आएगा वो डी बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग सर्वांतर कहते हैं। और एन जहां पर वा लगा होता है उसमें एन कहते हैं, तो एन बराबर 11 दे दिया हुआ। टी एन के फॉर्मूला से ए बराबर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए और यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से इसका आंसर निकल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, सो हमें बताने के लिए कहा था। फर्स्ट में दिया 1 का स्क्वायर, तो कहेंगे 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 दिया हुआ है। सर्वांतर हो नहीं यहाँ से पूछ रहा है, तो देखिए सर्वांतर है कि नहीं। दूसरा में से पहला को घटाइए, 25 में से 1 को घटाइएगा, कितना आएगा, 24। 49 में से 25 को घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये भी 24 आ रहा है। फिर देखेंगे 73 में से 49 को घटा के, तो 13 में से 9 गया 4
और 6 में से 4 गया 2। तो देख रहे सब बराबर बराबर है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, हमसे पूछा नहीं वाला। दूसरा चेक करेंगे, देखिए -10 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, -2 दिया है, फिर 2 दिया। देखिए इसमें भी -6 में से -10 को घटाना है, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया कितना आया, प्लस में 4। फिर उसी प्रकार -2 में से -6 को घटाना है, देखेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया 4। फिर उसी प्रकार तीसरा देखेंगे, दिया हुआ कितना, 2 में से -2 को घटाना है, तो देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया 4। ये भी सब बराबर बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी सर्वांतर है। अब तीसरा ऑप्शन कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर √2 वाला, फर्स्ट में बोल रहा है क्या, फर्स्ट में दिया √2, √8, फिर है √18, √32। देखिए क्या करेंगे, √8 में से √2 को घटाएंगे, तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं √4 गुने 2, मतलब 2√2। √18 को हम लोग लिख सकते हैं √9 गुने 2, मतलब 3√2। फिर देखेंगे √32 को लिख सकते हैं अंदर 16 गुने 2, मतलब 4√2। हम देख रहे हैं क्या सबके डिफरेंस में, देखिए यहाँ √2 था, दोनों का देखिए √2 हो गया, 2√2 हो गया, 3√2 हो गया और 4√2। डिफरेंस देखेंगे 2√2 में से √2 को घटाएंगे तो 2 में से 1 √2 चला गया, 1 √2 बचेगा। फिर देखिएगा तीसरा में से दूसरा, 3√2 में से √2 को घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, √2। 3√2 में से 2√2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √2। फिर 4√2 में से ये 3√2 को घटा देंगे, आ जाएगा √2। मतलब ये भी समांतर श्रेणी में होगा, ये है ये है ये है, तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो देखिए 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.222 और 2 डॉट 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 दिया हुआ। दूसरा में से घटाइए, 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 0.20। अब इसमें से घटाइए, 0.222 में से 0.22 को घटाइएगा तो आएगा 0.200। तो हम देख रहे हैं क्या अलग अलग संख्या यहाँ पर प्राप्त होना शुरू हो गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, डी नंबर जो होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा सो बताने के लिए। पहले से समांतर श्रेणी में है तो a बराबर 126 हो गया, d निकालिएगा, 120 में से 126 को घटा दीजिए, 120 में से 126 को घटाएंगे माइनस में 6 आ जाएगा। कौन सा पद, मतलब tn बराबर आपको 0 दे दिया, n बराबर आपको नहीं पता है, तो tn बराबर फार्मूला डालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के जगह पर डालेंगे 0, a के जगह पर 126 प्लस n के जगह n हमें नहीं पता है और d का वैल्यू है हमको माइनस में 6। ये प्लस में 126 था, इधर आएगा माइनस में 126 हो जाएगा। -6 यहाँ लिखा हुआ n माइनस 1 गुने -6, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर n माइनस 1। इससे इसको काट दीजिएगा, 21 बार में एक कट जाएगा, n माइनस 1 बराबर 21 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 21, इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में, 22वां पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी देगा, कौन सा पद 81 होगा, कौन सा पद 73 होगा, कुछ भी दिया रहेगा, इसका मतलब यहाँ कौन सा पद बोलेगा तो वो tn बराबर लेंगे। फर्स्ट वाला a बराबर हो गया, दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो d बराबर हो जाए, n यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर आपको 13 दे दिया है और सर्वांतर कितना दे दिया है, सर्वांतर को हम लोग d से कहते हैं, d दे दिया, इसके प्रथम 10 पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब n बराबर 10 दे दिया है, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर रखेंगे 10/2,
2 इंटू ए के जगह पर 13, एन के जगह पर 10 माइनस 1 और डी के जगह पर माइनस में 4। सॉल्व करिएगा पहले ब्रैकेट का, तो 13 दूना 26 प्लस 9 गुने माइनस में 4, 10/2। इधर सॉल्व कीजिएगा, इधर आएगा 26, 9 चौका माइनस में 36। सॉल्व कीजिएगा तो 10/2 जैसे था वैसे ही रहेगा, और 26 में से 36 जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 10। 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 में 10 से गुना करेंगे, माइनस में 50। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो हमको प्रथम पद दिया हुआ था, सर्वांतर दिया हुआ था, प्रथम 10 पदों का योगफल पूछा। योगफल मतलब SN बराबर सम ऑफ नंबर निकालेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करके ये फॉर्मूला से हम इसको क्या निकाल लेंगे, सर्वांतर यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि योगफल निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, नॉर्मल श्रेणी निकालने के लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पद an बराबर दे दिया हुआ है, an बराबर दे दिया कितना 9 - 5 है, और हमको कहता है a7 का वैल्यू, मतलब n के जगह ये 7 डाल दिया, हम भी 7 डाल देंगे। 9 - 5 गुने 7, 9 - 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 35 में से 9 जाएगा कितना आएगा माइनस में 26। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 और 82 में पदों की संख्या क्या होगी। सो हमसे पूछ रही है कितना पद होगी। ये मतलब Tn बराबर आपको दिया हुआ है 82, a बराबर 2, d बराबर निकाल लेंगे 6 में से 2 को घटा के, दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। n बराबर पूछ रहा है, डाल देंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसके जगह पर डालेंगे 82, ए के जगह पर डाल देंगे 2, एन पता नहीं है, और डी के जगह पर 4। ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर हो गया n-1 इंटू 4, घटा देंगे 80 बराबर कितना आ जाएगा n-1 इंटू 4। इधर 4 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 80/4 बराबर करेंगे n-1, काट देंगे 20 बार में, 20 = हो जाएगा n-1, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, n का वैल्यू हो गया 21। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 2x, 3x + 2 और 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, दूसरा में से पहला को, तीसरा में से दूसरा को लिखेंगे t2 - t1, t3 - t2। दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, 3x + 2 में से माइनस करना है 2x - 1 को। इधर देखिए तीसरा 6x - 1 में से माइनस करेंगे 3x + 2 को। ये जैसे लिखा हुआ है 3x + 2 रहने दीजिए, माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस में 2x माइनस माइनस +1। इधर जैसे 6x - 1 रहने दीजिए, माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस में 3x माइनस में 2। सॉल्व कीजिए, 3x में से 2x चला गया x, 2 और +1 मिलके बन गया 3। 6x में से 3x चला गया 3x, -1 और -2 मिलके बन गया माइनस में 3। इधर माइनस में 3, इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में 3, ये प्लस में x है, उधर जाएगा तो माइनस में x। 6 = हो जाएगा 2x, x बराबर लिखेंगे 6/2, काट देंगे 3 बार में, x बराबर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दे दिया 8n - 2, उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो क्या करेंगे, 8n 7वां पद बोला, n के जगह पर 7 डाल देंगे, माइनस में 2, 8 7 कितना हो जाएगा 56 - 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो भी समांतर श्रेणी का डाल दिया गया है। इस पे आधारित प्रैक्टिस करें। जितना भी ऑब्जेक्टिव वीडियो डाला गया सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखें। थैंक यू।